हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुजीत कुमार। आज मैं आपको अगला चैप्टर बताऊंगा, जो तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का मैथ का, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले चैप्टर का मेन समझ लेते हैं, क्या है, क्या कहना चाह रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर मतलब जिसमें दो अलग अलग चर हों। चर का मतलब होता है ए बी सी डी वाली चीज़ें, जैसे ए एक्स वाई जेड जो चीज़ें होती हैं वो सब चर कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड जो होते हैं वो सब चर होते हैं। अभी बात करें दो, तो इसमें दो चर होने चाहिए। मतलब ऐसे समीकरण जो हो जिनमें दो चर हो, एक्स वाई हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, मतलब अलग अलग दो चर होने चाहिए। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर एक हो। रैखिक का मतलब जैसे एक्स प्लस वाई प्लस कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें देखो, इसकी एक्स और वाई की जो पावर्स है मैक्सिमम, वो एक एक ही है, इसलिए ये रैखिक कहलाएगी। रैखिक का मतलब यही होता है कि जो मैक्सिमम पावर हो वो एक हो, चर में जो मैक्सिमम पावर हो वो एक हो। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जोड़े से समीकरण हमें सॉल्व करनी है। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है हमें दो रैखिक समीकरण लेनी है जो एक एक घात में है और उन्हें सॉल्व करना है। इसकी सॉल्व करने की कुछ विधियां भी हैं, वो आगे बताएंगे। पहले सवाल को देख लेते हैं, क्या है ये सवाल, क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है। और इसको व्यक्त करना है, सॉल्व नहीं करना है। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं बतानी है, सिर्फ और सिर्फ समीकरण बना के दिखानी है। तो क्या करेंगे, देखो ऐसी स्थिति है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी, अब सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ से क्या आएगा, माना पुत्री की आयु मान लीजिए, माना पुत्री की आयु x वर्ष है तथा आफताब की आयु, आफताब की आयु y वर्ष है। हमने मान लिया कि माना पुत्र की आयु x वर्ष है तथा आफताब की आयु y वर्ष है। तो प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार लिख लो। प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्त यह है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व की बात करते हैं पहले, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी, जो हमने पीछे जो आयु मानी है ये वास्तव में वर्तमान आयु है। कौन सी है, वर्तमान, वर्तमान आयु है ये दोनों। तो वर्तमान आयु जो होती है, अगर 7 वर्ष पहले की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, वर्तमान आयु में से उस आयु को घटा देते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की जो आयु होगी क्या होगी, एक्स में से 7 घट जाएगा, इतने वर्ष होगी। ऐसे ही आफताब की निकालेंगे, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी होगी, y में से घटा देंगे, y माइनस का 7 वर्ष। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि यहां से अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले यहां से एक समीकरण बना लीजिए, दूसरी शर्त हम बाद में बनाएंगे, पहले इस पहले वाली शर्त को ही पूरा नहीं किया अभी। तो यहां से पहले इस शर्त को पूरा करूंगी, 7 गुनी आयु का था और 7 वर्ष पहले। तो अगर शर्त को पूरा करना है तो पहले इन दोनों को बराबर बराबर मान लीजिए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x माइनस 7 बराबर है y माइनस 7 के, मतलब ये दोनों आयु बराबर है। अब बराबर करने के लिए क्या शर्त दी है, शर्त ये दी है कि जो तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 गुनी आयु का था,
7 वर्ष पहले जो आफ्ताब था वो 7 गुनी आयु का था। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसकी आयु में 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये 7 वर्ष पहले बराबर बराबर आयु के माने जाएंगे। यानी कि अगर इसमें 7 से गुणा कर दें पुत्री की आयु में, तो ये दोनों आयु अब ये बराबर बराबर हो गई हैं। अब क्या करना है, एक समीकरण तैयार करनी है गुणा भाग करके। क्या आएगा, 7x माइनस 7 7 जब 49 होता है और 5 माइनस का 7। अब वो इसको इधर ले आइए, सॉल्व कर लीजिए इसे। 7 को बाई को भी इधर ले आइए और 7 को भी इधर ले आइए। तो बाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बाई हो जाएगा, और 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 चला गया 49 में से, तो कितना बचा 42 बराबर 0। बस यही हमें दिखाना था पहली शर्त के लिए, तो ये वाली समीकरण हो गई। अब बात करें दूसरी शर्त के लिए, तो उसके लिए भी बताते हैं, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरी शर्त क्या कहती है ये देख लीजिए। दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार क्या है, दूसरी शर्त में यह है कि किधर गया ये है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद की आयु को लिख लीजिए दोनों की। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, 22 प्लस 3। तो शर्त क्या है, शर्त ये है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष बाद की बात करें तो जो आफ्ताब है अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा। अगर इन दोनों को बराबर बराबर लिखा जाए, अगर इन दोनों की आयु को बराबर बराबर माना जाए, तो बराबर कब होंगे, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब जो आफ्ताब है 3 वर्ष बाद सिर्फ 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा। अगर इन दोनों की आयु को बराबर बराबर रखना है तो हमें पुत्री की आयु में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी 3 वर्ष के बाद ये 3 जो है इनकी आयु वो बराबर बराबर होंगी। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए। तो क्या आएगा, 3x प्लस 3 थी 9 बराबर 22 प्लस 3, और 3x माइनस का 22 ये इधर आएगा और 3 भी इधर आएंगे। जब 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 9 में से चला गया 3, तो कितना बचा प्लस के 6 बराबर 0। एक समीकरण ये आ गई। बस ये समीकरण ही पूछी है और कुछ नहीं पूछा है, यही इसका आंसर है।